नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे चैनल से टैरो रीडिंग्स देखने के लिए और मेरे काम पर विश्वास करने के लिए। और जिन लोगों को मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है और जो हवन सर्विसेज हैं वो लेना है, या जो मेरी और जो पूजा सेवाएं हैं वो लेनी है आपको, तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने नाम के से ये सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और बाकी और भी अन्य सेवाएं हैं, आप उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे जो हवन सर्विसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस्ड किए हुए हैं और कई सालों की प्रैक्टिस से हम लोगों ने ये बनाए हैं, जो कि पॉजिटिव इंटेंशन और पॉजिटिव एनर्जी के लिए किए जाते हैं, जो कि आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं और आपको एक हीलिंग एनर्जी मिलती है। और अगर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं तो वो काम बन जाते हैं और रुका हुआ काम भी बन जाता है। कोई देरी हो तो देरी हट जाती है, और जैसे शादी ब्याह या किसी चीज़ में दिक्कतें हों तो वो सारी दिक्कतें भी थोड़ी रिजॉल्व करने के लिए हम ये हवन पूजन करते हैं। ठीक है, तो वैसे फीडबैक हमारी सर्विसेज का बहुत अच्छा रहा है। लोगों को सच में एक कहते हैं ना मेंटल क्लैरिटी मिली है और उनके घर के कलेश भी काफ़ी कट गए हैं। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। और अभी तो मैं वीडियो में आपको हल्की फुल्की शॉर्ट जानकारी दे सकती हूँ, पर अगर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे तो आपके हिसाब से आपको डिटेल्ड जानकारी दे दी जाएगी। तो अब हम आते हैं आज की वीडियो पर कि दुर्गा माँ का आपके लिए क्या संदेश है। तो दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अगर आप अपनी अच्छी चीज़ों की चिंता कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें मतलब जो खास होती हैं, चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड हो, चाहे प्रमोशन से रिलेटेड हो, या जो भी आपने भगवान से विश मांगी है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये दुर्गा माँ कह रही हैं आपके लिए सब कुछ बचा कर रखी हुई है। अगर आपको किसी भी बात की अगर चिंता है कि पता नहीं आपको के ऊपर रक्षा है यानी प्रोटेक्शन है या नहीं, या आपके मन में ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं कि लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं या हानि करना चाहते हैं, तो दुर्गा माँ आपसे कह रही हैं कि इस बात की चिंता मत करो। सारी जो भी आपकी खास चीज़ें हैं और ख़ासकर ऐसी चीज़ें जो जो आपकी पहचान है, मुझे लगता है पहचान मतलब कि हर इंसान की एक पहचान होती है, एक नाम से ना, परिवार से कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। अगर आप उसको लेकर चिंतित हैं तो यहाँ दुर्गा माँ कह रही हैं कि उस चीज़ की प्रोटेक्शन और देख रेख माता रानी ने कर रखी है ना। तो आपको उस चीज़ में दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे ये समझना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस समय कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज इसलिए हैं यहाँ पे आपको देखना होगा क्योंकि आपके साथ एक अभी कम समय में, मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ में देखो उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं पर वो कुछ समय बाद आते हैं ना, धीरे धीरे आते हैं। लेकिन आपके साथ क्या है, आपके साथ कम समय में एक साथ काफ़ी चीज़ें हुई हैं, मतलब काफ़ी घटना ऐसी घटी हैं जो शायद आपके लिए एक डिफ़िकल्ट थी, मतलब जो शायद आपने सोचा नहीं था, या जैसे भी अगर डिफ़िकल्टी आती है किसी की लाइफ में, है ना, तो आपके साथ क्या बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में ऐसी हुई हैं। तो आप क्या है, आप उससे उबर तो गए हैं, आपने वो चीज़ों को हैंडल कर लिया, बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों का गहरा असर पड़ा है आप पर कि आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना। अगर आप काम भी करते हैं तो कभी कभी ये सारी बातों की बातें आपके मन में आ जाती हैं, तो जो कि आपका डिस्ट्रैक्शन करती, मतलब आपके मन को भटका देती हैं। तो यहाँ पे दुर्गा माँ कह रही हैं आप क्या है, इन सब परिस्थिति को एक एक करके मत देखो, है ना। अगर आप ये सोचते हो अरे अरे वो ये हो गया, वो हो गया, तब तो ऐसा हुआ, तब वैसा हुआ, उसने ये बोला, उसने वो किया, दुर्गा माँ कह रही हैं इस सब चीज़ों में एक मीनिंग है। ये जो भी आपके साथ हुआ है, चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ हुई हों,
अगर पिछले 9 महीने में या 10 महीने में या फिर 1 साल में या 2 ढाई 3 साल में, जितने साल में भी आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, इन सब का अगर आप मेल करेंगे तो इसका मीनिंग एक ही निकलेगा, है ना। अब ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो भी ये रीडिंग सुन रहा है आपको एक मीनिंग इसका खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब में कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। ये मीनिंग आपको पता चल जाएगा। तो दुर्गा माँ आपसे कह रही है एक चीज़ को होल्ड करके रखो, और वो मीनिंग आपको दुर्गा माँ से रिलेटेड है कि भगवान ने, एक बार सोचो कि भगवान ने आपकी लाइफ में इतनी सब चीज़ें बैक टू बैक क्यों करी, है ना। उसके पीछे अगर आप भगवान का कोई नियत या इंटेंशन ढूंढोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, जो कि आपको मदद करेगा इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की, है ना। और इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि देखो लाइफ में क्या है, सिर्फ एक तरफा सोचना, कभी कभी क्या है ना, एक एक चाल चलना भी आपके लिए कठिन हो जाता है ना। क्या होता है, एक ही रास्ता पकड़ के अगर आप चलते रहेंगे दौड़ते रहेंगे बिना ये जाने कि भाई अगल बगल की चीज़ें और क्या हैं, है ना। अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कि जब आप रास्ते के डेड एंड पर पहुंच जाएंगे। डेड एंड मतलब वहाँ जहाँ रास्ता ख़त्म हो जाता है ना। तो यहाँ दुर्गा माँ आपसे कह रही हैं कि कोशिश करो कि दुनिया के साथ चलने की कोशिश करिए, दुनिया की भी चीज़ों को अडेप्ट करना सीखिए। अडेप्ट मतलब दुनिया की जो सोच है वो भी लेकर चलना सीखिए, है ना। उससे क्या होगा, उससे आपको एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से देखने की क्षमता बढ़ेगी, एक ही चीज़ को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, है ना। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स है तो उनसे आप बात करें। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर वो व्यस्त रहते हैं काम में, तो उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करिए, अपने घर वालों के नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं उनके साथ आप बात करिए, टाइम स्पेंड करिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपको एक क्लैरिटी आती जाएगी, है ना, कि इट्स ओके। देखो अगर आपका कलर फेवरेट कलर रेड है, दैट डजेंट मीन कि दैट कि अदर कलर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। देखो एक कलर आपको पसंद है, अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे कलर हैं ही नहीं इस पृथ्वी पे, या दूसरे कलर आप देखोगे ही नहीं, या दूसरे कलर भाई आपकी नज़रों में नहीं आएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है। यही जो दुर्गा माँ है आपको वैरायटी सिखाने की कोशिश कर रही है। इट्स अपनी आइडेंटिटी ठीक रखो भाई, आपको रेड पसंद है तो रेड पसंद रखो, अपनी पसंद चेंज करने की बात नहीं है। पर यहाँ पे ये भी है कि आपको दूसरी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना होगा, है ना। अब आपको रेड पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेड के अलावा कुछ नहीं देखोगे, पर्पल नहीं देखोगे, वाइट नहीं देखोगे, ब्लू नहीं देखोगे, है ना। ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे माता रानी कह रही है कि आपको इस तरीके की अप्रोच रखनी है, ओपन माइंडेडनेस जैसे होता है ना। अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपनी पसंद नापसंद पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि दुनिया किस ट्रैक पर चल रही है, दुनिया को क्या माइंडसेट है, दुनिया को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना। तब जाके आप अपने अंदर एक बैलेंस ला पाएंगे और चीज़ें आपके लिए, वैसे अभी सिर्फ ये ऐसा मैसेज है, बाकी आपके लिए ऐसे कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं और आपको सिर्फ रेस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा योगा वगैरह करें, एक्सरसाइज करें, और बाकी बस थोड़ा रेस्ट करिए। बाकी और आपके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने वैसे भी काफ़ी कुछ झेला हुआ है ना। तो ये दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश था, और मैं यही उम्मीद करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर माता रानी की कृपा बनी रहे, हम सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे, और वो हमको हमेशा सही रास्ता दिखाएं, सही गाइडेंस दें, और बुरी चीज़ों से बचा कर रखें। और अगर आप दुर्गा माँ के नाम का हवन लेना चाहते हैं, या कोई पूजा सेवा लेना चाहते हैं, और या पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप कांटेक्ट करके अपने नाम से बुकिंग करा सकते हैं। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।